न्यूज़ 18 इंडिया। तो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। यूएई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ये तस्वीरें और यहां पर मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। अबू धाबी में भव्य मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और 8 महीने में तीसरी बार अबू धाबी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो थोड़ी देर पहले तस्वीरें सामने आई थी जब प्रधानमंत्री को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और यूएई के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा है, जिसका उन्होंने जिक्र वहां निकलने से पहले अपने ट्वीट के जरिए भी किया था। यूएई के दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां आपको बता दें कि 8 महीने के भीतर यह प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा है। तस्वीरें वहां से सीधी आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही अबू धाबी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और वहां एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खुद राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान मौजूद थे। उन्होंने गले लगाया, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया और अब ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो भारत और अबू धाबी के रिश्ते यहां कैसे मजबूत हों, उसे लेकर यहां चर्चा की जा रही है। और ऐलान मोदी कार्यक्रम का इंतजार यहां पर जरूर भारतीय समुदाय को और दोनों देशों को यहां पर हो रहा है, क्योंकि ऐलान मोदी का मतलब है हेलो मोदी, और भारतीय समुदाय को यहां पर संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के जरिए करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये 2 दिन का यूएई दौरा है, उस दौरे ने ये जरूर बता दिया, ये किया गया है उनकी तरफ से। और साथ ही बड़ा ये दौरा यहां पर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 8 महीने में पीएम मोदी जिस तरह से यहां पर विदेशी संबंधों को और ज्यादा मजबूती करते आए, उसी की सीधी तस्वीर। परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं, ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहां 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है, और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के
सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय आइनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का यूएई का ये दौरा है। बहुत सी खास चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान नजर आएंगी, लेकिन जो 2 चीज़ें जिस पर नज़र खास तौर से टिकी हुई है, भव्य तौर पर उसकी वैश्विक गूंज सुनाई देगी, जिसमें कहा जा सकता है कि अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम यहाँ पर विशाल स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय जन समुदाय की एक विशाल रूपरेखा नजर आएगी, जिसे एहलान मोदी यानी हेलो मोदी का नाम दिया गया है। वहीं 14 फरवरी यानी कल का दिन भी बेहद खास, क्योंकि यूएई की राजधानी में जिस तरह से हिंदू मंदिर को लेकर एक भव्य आस्था भरी तस्वीर नजर आएगी, वो और धार्मिक तौर पर मजबूती, साथ ही संस्कृति, परंपरा, रूपरेखा, कला, स्थापत्य, सबकी सबसे बड़ी पहचान यहां पर हिंदुस्तान की भी दिखती हुई इसमें दिखाई देगी। और अबू धाबी से सीधे हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अमन, देखिए, आर्थिक सहयोग की बात तो यहां पर होगी जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और प्रधानमंत्री ने शुरुआत भी इसी के साथ की कि परिवार जैसा लगता है जब मैं यूएई में आता हूं।